अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारे चैप्टर नंबर 12 का तकरीबन चैप्टर नंबर 2 का तीसरा लेक्चर है हमारा, और इसमें हम सिलिकॉन को डिस्कस करेंगे, सिलिकॉन और उसके कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे। सही है। और इसी लेक्चर में आज हम अपने इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। सही है। तो सिलिकॉन इसका जो नाम है, नाम के बारे में जो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि भाई ये एक लैटिन नेम से निकला है। लैटिन नेम था जिसका जो था सिलेक्स, एक लातीनी ज़बान का नाम था जिसका मतलब जिसका जो कि है सिलेक्स। इस सिलेक्स का मतलब होता है सैंड। सही है। सिलिकॉन आप अगर अभी देखोगे ना इस लेक्चर में, तो सिलिकॉन का जो सबसे बड़ा जरिया जो हमारे पास होता है वो सैंड ही होता है। सही है। तो इसको एक किस्म से सैंड कहा गया था लैटिन जुबान में। सही। लैटिन नेम इसका सिलेक्स है। सही। जिसका मतलब क्या होता है सैंड। सही है। सैंड किस वजह से नाम आया इसका? क्योंकि हमें सैंड से हासिल होता है। सही है। रेत से। अच्छा भाई, इसके अगर इंट्रोडक्शन देखें तो ये सबसे पहले सिलिकॉन तो जो है वो कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? 4A ग्रुप का एलिमेंट है। कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? 4A ग्रुप का। सही। और इसका एटॉमिक नंबर होता है 14। सही। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो K शेल में 2, L शेल में 8, तो 2 और 8 10, और M शेल में इसके 4 इलेक्ट्रॉन। तो आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 4। सही। जैसे कि कार्बन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आए थे, वैसे इसके आखिरी शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये 4A ग्रुप से बिलोंग करते हैं। सही है। दूसरी जो इसके बारे में बात है कि भाई ये तो ना ही मेटल है ना ही नॉन मेटल है। ये मेटल और नॉन मेटल के दरमियान वाला एलिमेंट है जिसको हम कहते हैं मेटालॉइड। ऐसा एलिमेंट जिसमें मेटल की प्रॉपर्टीज भी हो और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज भी हो, तो उस एलिमेंट को हम कहते हैं ये हमारे पास मेटालॉइड है। तो सिलिकॉन भी हमारे पास एक मेटालॉइड के तौर पे काम करता है। सही है। अच्छा, इसको सबसे पहले आइसोलेट यानी डिस्कवर किया किसने? बर्जीलियस ने 1823 में सिलिका से। सिलिका हम सैंड को कहते हैं जिसका फॉर्मूला है SiO2। सही है। SiO2 से बर्जीलियस ने इसको डिस्कवर किया। बर्जीलियस ने इसको आइसोलेट के निकाला SiO2 से कब? 1823 में। सही है। अच्छा भाई, इसको हम सेमीकंडक्टर बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। सेमीकंडक्टर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। सही। फिजिक्स में जब हम वो चैप्टर शुरू करेंगे तो मैं उसमें बता दूंगा कि भाई सेमीकंडक्टर होते क्या हैं। सही है। इसका रीजन भी इसकी प्रॉपर्टीज में लिखा है कि इसको सेमीकंडक्टर के तौर पे क्यों इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, अगर इसका रीजन आप देखो तो एक मेटालॉइड है। सही है। मेटालॉइड का मतलब क्या है कि भाई ये एक सेमी मेटल है। सेमी मेटल मतलब ना ही आधा मेटल है। अभी मैंने आपको बताया ना, मेटालॉइड क्या होता है? जिसमें मेटल की प्रॉपर्टीज भी हो और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज भी हो। तो यानी मेटल क्या होता है भाई? जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके। नॉन मेटल वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना कर सके। सही है। तो ये क्या है? ये मेटल भी है, नॉन मेटल भी है। यानी ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी करता है, नहीं भी कंडक्ट करता है, तभी इसको सेमी कंडक्टर बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। सही है। अच्छा भाई, अगर इसकी ऑकरेंस के बारे में बात की जाए तो ऑकरेंस में ये है कि भाई ये सेकंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है। दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है कहाँ पे? अर्थ क्रस्ट में। जमीन के क्रस्ट में, अर्थ की क्रस्ट में दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है। कार्बन हमारे पास कौन से नंबर पे था? 16th नंबर पे था। 16वां सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट जो था वो कार्बन था। लेकिन जो दूसरा सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है वो सिलिकॉन है। और अर्थ की क्रस्ट में जो पहले नंबर पे आता है वो हमारे पास ऑक्सीजन होता है। सही है। क्या होता है हमारे पास? ऑक्सीजन। सही है। सिलिकॉन आपको फ्री स्टेट में कभी भी नहीं मिलेगा। सिलिकॉन आपको फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा। जैसे कार्बन के फ्री स्टेट थे, डायमंड था, ग्रेफाइट था, कोल वगैरह, ये सारे डायमंड के फ्री स्टेट थे। लेकिन सिलिकॉन आपको फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा, लेकिन सिलिकॉन आपको कंबाइंड स्टेट में मिलेगा। कंबाइंड स्टेट में आपको सिलिका की शक्ल में मिलेगा। सिलिका क्या? SiO2। सही है। ऑक्सीजन के साथ मिला हुआ मिलेगा आपको सिलिकॉन। सही है। सिलिकॉन आपको किस में मिलेगा? सिलिका में मिलेगा। सही है। सिलिका क्या? SiO2, यानी ये इसकी कंबाइंड स्टेट है सिलिकॉन की। सही है। अच्छा, सिलिका में भी ये मुख्तलिफ शक्लों में है। सही है। सिलिका की जो प्योर शक्ल है वो 2 तरीके की है, एक क्वार्ट्ज है, एक फ्लिंट है। सही है। और जो सिलिका की इम्प्योर फॉर्म है वो हमारे पास सैंड है, किजलगर,
एजेड वगैरह वगैरह, सही, एटसेट्रा। जैसे कि कार्बन की मुख्तलिफ फॉर्म थी, डायमंड, ग्रेफाइट, कोल, कोक और चारकोल, ये सारी डायमंड की मुख्तलिफ फॉर्म थी। इस तरीके से ये सिलिका की मुख्तलिफ फॉर्म्स है, क्वार्ट्ज, फ्लिंट, सैंड, केजलगर, एजेड एटसेट्रा, सही है। इनके आप अगर गूगल पे तस्वीरें सर्च करेंगे तो आपको तस्वीरें इसको मिल जाएंगी। आप इसके नाम अगर गूगल पे सर्च करें तो आपको इसकी तस्वीरें दिख जाएंगी, सही है। तो सिलिकॉन कंबाइंड स्टेट में किसके साथ है भाई? सिलिका में। सिलिकॉन कंबाइंड स्टेट में किस में पाया जा रहा है? सिलिका में पाया जा रहा है। और सिलिका भी दो तरीके की है, एक प्योर सिलिका है और एक इम्प्योर सिलिका है। प्योर कौन कौन से? क्वार्ट्ज और फ्लिंट। और इम्प्योर सिलिका कौन सी है? सैंड, केजलगर, एजेड एटसेट्रा, सही है। अच्छा भाई, हमारे पास कॉम्बिनेशन जो सिलिकॉन है, एक तो सिलिकॉन हमारे पास सिलिका में पाया गया है कंबाइंड स्टेट में, दूसरा हमारे पास सिलिकॉन जो पाया जाता है वो कंबाइंड स्टेट में। कंबाइंड स्टेट की बात की जा रही है, फ्री स्टेट में तो पाया ही नहीं जाता। कंबाइंड स्टेट में एक सिलिका में पाया गया है और दूसरा कंबाइंड स्टेट में ये कॉम्प्लेक्स सिलिकेट की शक्ल में पाया जाता है। कॉम्प्लेक्स सिलिकेट क्या होता है कि जब सिलिकॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ मिला हुआ होता है उसको हम कॉम्प्लेक्स सिलिकेट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इन कॉम्बिनेशन विद मेटेलिक ऑक्साइड। मेटेलिक ऑक्साइड क्या होता है कि भाई एक मेटल होगा और उसके साथ ऑक्सीजन मिला होगा। जैसे कि यहाँ पे नीचे मैंने एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, जैसे कि हमारे पास Al2O3 है, एल्यूमिनियम हमारे पास एक मेटल है और साथ में ऑक्सीजन लगा है। जैसे कि CaO, कैल्शियम हमारे पास एक मेटल होता है। जैसे कि MgO, मैग्नीशियम भी हमारे पास मेटल होता है। K2O, पोटेशियम भी हमारे पास एक मेटल होता है, सही है। तो इन सारे मेटेलिक ऑक्साइड के साथ जब सिलिकॉन मिलता है तो उस शक्ल को हम कहते हैं, उस चीज को हम कहते हैं, उस कंपाउंड को हम नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स सिलिकेट। कॉम्प्लेक्स सिलिकेट क्या है भाई? ज्यादा कुछ नहीं है, हमारे पास मेटेलिक ऑक्साइड जब सिलिका से मिलता है, सिलिका कह रहा हूँ, मेटेलिक ऑक्साइड जब सिलिकॉन के साथ मिला हुआ मिलता है तो उस कंपाउंड को हम नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स सिलिकेट। मेटेलिक ऑक्साइड प्लस सिलिकॉन, सही है, इन दोनों का जो कंपाउंड होता है उसको हम कॉम्प्लेक्स सिलिकेट कहते हैं। जैसे यहाँ पे इसके नीचे एग्जांपल्स लिखे हुए भी है हमारे पास। ये फेल्डस्पार, ये भी एक कॉम्प्लेक्स सिलिकेट है। आप अगर इसका फॉर्मूला देखो, इसमें आपके पास पोटेशियम ऑक्साइड भी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी और साथ में सिलिकॉन भी पाया गया, सही है। दूसरा हमारे पास केवल, अच्छा, इस फेल्डस्पार को इस्तेमाल किया जाता है ग्लास बनाने में, पोट्री बनाने में, सही, पोट्री मिट्टी के बर्तन वगैरह जो होते हैं, सही है। अच्छा, ये याद करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा हुआ। केवलिन भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सिलिकेट है। इसमें अगर आप देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है हमारे पास, SiO2 है और साथ में 2H2O है, सही है। तो ये देखो एल्यूमिनियम के ऑक्साइड के साथ सिलिकॉन मौजूद है, तो ये भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सिलिकेट है। और साथ में इसके साथ वाटर भी है, तो ये हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स सिलिकेट है। अगर वाटर भी हो तो वो हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स सिलिकेट कहलाया जाता है। इसको इस्तेमाल किया जाता है क्रोकरी हमारे पास जो चीनी के बर्तन जो होते हैं घर में इस्तेमाल करते हैं। मिका भी एक कॉम्प्लेक्स सिलिकेट है, ये भी एक हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स सिलिकेट है। देखो इसमें भी वाटर लगा हुआ है, सही है। और ये पोटेशियम और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का कॉम्प्लेक्स सिलिकेट है, सही है। इसको इस्तेमाल किया जाता है एज एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर। इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर क्या होता है? वो चीज जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना कर सके। इंसुलेटर क्या होता है? जो जिसमें कंडक्ट करने की एबिलिटी ना होती हो, सही। इसको ऐसे तौर पे इस्तेमाल किया जाता है कि जब एक तार है, अगर उसके बीच की जो इलेक्ट्रिसिटी जो जा रही है उसको अगर रोकना है तो बीच में हम एक इंसुलेटर लगा देते हैं, सही। तो उस इंसुलेटर को बनाने में हमारे पास मिका का इस्तेमाल भी होता है, सही। और मिका के एक कॉम्प्लेक्स सिलिकेट है। इस तरीके से टॉक भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सिलिकेट है, जिसको सिरामिक्स कहते हैं। ये बर्तन बनाने के आर्ट को, बर्तन बनाने की ये जो कला है, ये जो आर्ट है, इन्हीं को सिरामिक्स कहते हैं, सही है। ये भी टॉक भी बर्तन वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। एस्बेस्टोस हमारे पास कैल्शियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड का सिलिकॉन है, सही है। इसको एज अ हीट इंसुलेटर इस्तेमाल किया जाता है। हीट इंसुलेशन यानी हमारे पास हीट प्रूफिंग के लिए, जैसे वाटर प्रूफिंग होती है ना, वैसे हीट प्रूफिंग भी होती है, सही है, ताकि हीट उसमें से पास ना हो जाए, सही है। तो ये था हमारे पास इसकी ऑकरेंस। अब जरा आते हैं इसकी प्रिपरेशन पे, सिलिकॉन की प्रिपरेशन पे। तो ऑकरेंस में इतना खास कुछ है नहीं। क्या कहे भाई? एक तो सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, दूसरा फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता, तीसरा कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है, लेकिन दो चीजों में, एक सिलिका में कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है SiO2 में, और एक कॉम्प्लेक्स सिलिकेट में
कंबाइंड स्टेट में पाया जाता है। कॉम्प्लेक्स सिलिकेट क्या है भाई, जब मेटेलिक ऑक्साइड के साथ सिलिकॉन मिल जाए तो ये कॉम्प्लेक्स सिलिकेट कहलाता है। सही है। अच्छा अब आते हैं हम जरा इसकी प्रिपरेशन पे। तो सिलिकॉन की प्रिपरेशन कैसे की जाती है कि भाई जब हम सिलिका जो हमारे पास है SiO2, इसको जब आप मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कराओगे, हीट कराओगे, तो आपके पास जो मिलेगा वो मिलेगा Si और साथ में मैग्नीशियम का ऑक्साइड अलग हो जाएगा। सही है, ये Si अलग हो जाएगा, सिलिकॉन अलग हो जाएगा और ये Mg जो है इसके साथ मिल जाएगा। सही है, 2MgO बन जाएगा। इसी तरीके से Na को जब सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड SiCl4 है ना, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, सही है, तो इसके साथ मिलाते हैं तो सिलिकॉन हमारे पास अलग हो जाता है और Na जो है वो Cl के साथ मिल जाता है, NaCl के साथ मिल जाता है। अब 4 Cl है तो इसीलिए यहाँ पे 4 लगाया, 4 सोडियम हो गए तो यहाँ पे भी 4 लगाना पड़ेगा। सेम टू सेम ये रिएक्शन भी इसी तरीके से 4 पोटेशियम, यहाँ पे सिलिकॉन अलग हो जाएगा और 4 पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा। सही है, तो ये थी दूसरी प्रिपरेशन। तीसरी प्रिपरेशन जो इसकी है, सिलिका को कार्बन के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, कार्बन के साथ हीट करवाया जाता है, तो हमारे पास सिलिकॉन अलग हो जाता है और कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन कर लेते हैं। सही, तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। ये हमारे पास थी इसकी प्रिपरेशन। इसकी प्रिपरेशन में इतना कुछ खास है नहीं। अब आते हैं हम जरा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है कि भाई एक होता है हमारे पास एमॉर्फस सिलिकॉन और दूसरा क्रिस्टलाइन सिलिकॉन। जैसे एमॉर्फस कार्बन भी था और क्रिस्टलाइन कार्बन की फॉर्म भी थी। सही है, तो इसी तरीके से सिलिकॉन का भी एमॉर्फस फॉर्म होता है और क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है। एमॉर्फस फॉर्म जो होता है वो इसका ब्राउन कलर का होता है। किस कलर का होता है? ब्राउन कलर का। और क्रिस्टलाइन सिलिकॉन जो होता है हमारे पास वो ग्रे कलर का होता है। अब बुक में इनकी एक और प्रॉपर्टी भी मेंशन की गई है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती क्या है? ये असल में हम डेंसिटी का कंपैरिजन होता है। डेंसिटी का कंपैरिजन, जिस सब्सटेंस की आप स्पेसिफिक ग्रेविटी देख रहे हैं उस सब्सटेंस की डेंसिटी यानी डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इसकी कंपैरिजन हम कराते हैं वाटर की डेंसिटी से। किसकी डेंसिटी से? वाटर की डेंसिटी से। तो इनका जो रेशियो हमें हासिल होता है ना वो हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाता है। भाई स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? जब आप किसी चीज की जिस चीज की आप स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल रहे हैं उस चीज की डेंसिटी को आप वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करें, जो रेशियो आएगा वो आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाएगा। अगर तो ये वैल्यू 1 से कम आ रही है, लेस देन 1 यानी 0 पॉइंट में कुछ आ रहा है, तो यानी वाटर जो है वो उस सब्सटेंस से हैवी है। सही, अगर लेस देन 1 आ रहा है तो ये वाटर उस सब्सटेंस से हैवी होगा। लेकिन अगर ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो ये सब्सटेंस उस वाटर से हैवी होगा। सही है, अगर ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो अगर तो मतलब सब्सटेंस हैवी है तो जो सब्सटेंस है वो पानी के अंदर सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। लेकिन अगर लेस देन 1 आ रहा है यानी पानी हैवी है, सब्सटेंस हल्का है, तो वो सब्सटेंस उसके ऊपर तैरता रहेगा। सही है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो इसकी एमॉर्फस सिलिकॉन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो है 2.35 यानी 1 से ज्यादा है। और यहाँ पे जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सिलिकॉन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो हमारे पास है 2.4 में। सही। अच्छा भाई, दूसरा हमारे पास सिलिकॉन जो है वो नॉन वोलेटाइल होता है। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है कि भाई पानी कह रहा हूँ, हाँ, एयर की कांटेक्ट में आके ये एवापोरेट नहीं होता। सही है, जैसे कि हमारे पास पेट्रोल है, पेट्रोल को आप बोतल का ढक्कन खोलो, थोड़ी देर बाद देखो तो वो पेट्रोल उसमें से उड़ चुका होगा। सही है, हवा की कांटेक्ट में आके वो पेट्रोल उससे उड़ जाता है, एवापोरेट हो जाता है। तो ऐसे सब्सटेंस जो कि हवा के कांटेक्ट में आके एवापोरेट हो जाते हैं वो वोलेटाइल होते हैं, लेकिन जो एवापोरेट नहीं होते वो नॉन वोलेटाइल कहलाते हैं। सही, तो सिलिकॉन हमारे पास एक नॉन वोलेटाइल है। इसका मेल्टिंग पॉइंट, ये MP करके लिखा है मैंने, मेल्टिंग पॉइंट इसका 1410 डिग्री सी होता है, और जबकि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 2600 डिग्री सी होता है। सही है, सिलिकॉन हमारे पास एक हार्ड सब्सटेंस होता है, इतना हार्ड होता है कि किसी भी ग्लास पे स्क्रैच लगाने के लिए हम ये काफी होता है। सही है, किसी भी ग्लास पे, शीशे पे स्क्रैच कर सकता है ये सिलिकॉन। सही है। अच्छा भाई, दूसरा हमारे पास ये इनसोल्यूबल होता है वाटर में, लेकिन सोल्यूबल होता है किसमें? HF यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड में। सही है, कौन? सिलिकॉन। सिलिकॉन वाटर में इनसोल्यूबल होता है लेकिन हाइड्रोजन फ्लोराइड में सोल्यूबल होता है। सही है,
अच्छा भाई, जो मैं आपको बता रहा था कि भाई सेमीकंडक्टर का आपको यहाँ पे रीजन भी मिलेगा, वो ये है कि भाई सिलिकॉन जो है वो पुअर कंडक्टर होता है, पुअर कंडक्टर होता है। अभी हमने पढ़ा कि भाई ये मेटालॉइड है। मेटालॉइड का मतलब क्या है, इसमें मेटल की प्रॉपर्टीज भी है, नॉन मेटल की भी है। और मेटल क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, सही, यानी इसको कंडक्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमने क्या लिखा है, पुअर कंडक्टर। लेकिन अगर आप आगे आप देखो तो ये पुअर कंडक्टर है रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे ये इलेक्ट्रिसिटी या हीट को कंडक्ट नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। जैसे जैसे आप इसकी टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, इंक्रीज इन टेम्परेचर पे इसकी कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है, सही है। तो कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे कंडीशन लगी, सही, जिसकी वजह से इसको सेमीकंडक्टर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। यानी रूम टेम्परेचर पे तो ये नॉन कंडक्टर है, यानी एक इंसुलेटर है। लेकिन जब आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे जैसे जैसे वैसे वैसे ये इलेक्ट्रिक कंडक्टर बनता जाएगा, सही है। तो इसी वजह से इसको सेमीकंडक्टर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब जरा आ जाए इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में। केमिकल प्रॉपर्टीज में आपकी बुक में सिर्फ 2 ही केमिकल प्रॉपर्टीज मेंशन की गई है, ज्यादा की नहीं है। कि भाई SI जब O को O2 के साथ हीट किया जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास ऑब्वियस सी बात है SiO2 बनेगा, सिलिका बनेगा, सही। सिलिकॉन को अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास होता है अल्कली, सही है। एक्वस अल्कली से क्या मुराद है कि भाई पानी भी होगा उसमें, सही है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड में आप सिलिकॉन को डिसॉल्व करा सकते हैं। जैसे कि इसमें आप इसको डिसॉल्व कराएंगे हीट करके, ये भी हीट में, वो नीचे भी हीट करके, इससे हमारे पास बनता है सोडियम सिलिकेट Na2SiO3 और साथ में आपको हाइड्रोजन गैस दे देता है। इसकी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए वहां भी 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा, सही है। तो ये थी हमारे पास सारी की सारी सिलिकॉन की कहानी। अब जरा हम इस सिलिकॉन के कंपाउंड्स पढ़ेंगे, सही है। तो जरा आगे बढ़ते हैं, सिलिकॉन के कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं। अच्छा भाई, अब जो हमारा टॉपिक है वो है कंपाउंड्स ऑफ सिलिकॉन, सही है। कि सिलिकॉन के जो कंपाउंड्स हैं उनके बारे में स्टडी करना, सही है। तो इसमें हमारे पास 3 से 4 कंपाउंड्स हैं। एक है हमारे पास सिलिका, सोडियम सिलिकेट और सिलिका जेल, सही है। वाटर ग्लास और सोडियम सिलिकेट एक ही चीज है, सही है। अच्छा भाई, शुरू करते सिलिका से, सही है। सिलिका हमारे पास आपको पता है SiO2। इसकी प्रिपरेशन किस तरीके से होती है भाई, जब Si को आप O2 के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो आपका बनेगा SiO2 सिलिका, सही है। दूसरा तरीका यह है कि भाई Na2SiO3 को जब आप कंसंट्रेटेड HCl के साथ हीट करेंगे तो आपके पास बनेगा SiO2 डॉट H2O प्लस 2NaCl, सही है। NaCl के बाद चला जाएगा, H इधर आ जाएगा। अच्छा, ये होता कुछ यूं है। अच्छा, इसको हम कहते हैं हाइड्रेटेड सिलिका। इसमें वाटर भी मौजूद है ना, तो इसलिए हाइड्रेटेड सिलिका। इसकी प्रॉपर्टीज कुछ इस तरह है कि भाई जब ये प्योर स्टेट में होता है तो ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड की फॉर्म में होता है। कौन? सिलिका। इसका जो SiO2 है, अच्छा ये जो SiO2 है इसका एक्चुअल फॉर्मूला ये नहीं है, ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है। क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा एम्पेरिकल फॉर्मूला, जो कि सिंपलेस्ट रेशो निकालते हैं एटम्स का, ये वो है इसका। एक्चुअल फॉर्मूला इसका SiO2 नहीं है। जैसे कि ग्लूकोज होता है हमारे पास C6H12O6, ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, और जबकि इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है CH2O, सही है। ये हमारे पास दोनों ग्लूकोज है, लेकिन ये ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला है, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर। इसी तरीके से ये SiO2 जो है ये सिलिका का एम्पेरिकल फॉर्मूला है। इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है कि भाई ये सिलिकॉन का कंपाउंड है, किसके साथ? ऑक्सीजन एटम के साथ, और ये आपस में लिंक हुए होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू। कौन कौन? ऑक्सीजन और सिलिकॉन। ऑक्सीजन और सिलिकॉन आपस में कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू लिंक हुए होते हैं और टेट्राहेड्रल यूनिट बनाते हैं। टेट्राहेड्रल, जैसे कि डायमंड में हमारे पास था टेट्राहेड्रल यूनिट डायमंड में, इसी तरीके से यहाँ पर भी टेट्राहेड्रल यूनिट बनता है, सही है। ये देखो, एक सिलिकॉन और चारों तरफ इसके ऑक्सीजन लगे होते हैं, सही है। फिर वो ऑक्सीजन दूसरे सिलिकॉन और चारों तरफ ऑक्सीजन, इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है, सही है।
अगर मैं इसको यहाँ पे बना के दिखाऊं, ये इसको मैं अगर दोबारा बना के दिखाऊं तो ये यहाँ पे इस तरीके से होता है। सिलिकॉन, एक ऑक्सीजन ये लगा हुआ, एक ऑक्सीजन ये लगा हुआ, एक ये लगा हुआ और एक ये हमारे पास लगा हुआ। तो ये देखो टेट्राहेड्रल यूनिट बन रहा है कि नहीं, टेट्राहेड्रल यानी 4 कोनों वाला स्ट्रक्चर, सही है। तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इसका। इसी के स्ट्रक्चर की वजह से, जैसे टेट्राहेड्रल यूनिट है तो हमारे पास डायमंड में भी टेट्राहेड्रल यूनिट था, जिसकी वजह से डायमंड हार्ड था, इसी वजह से सिलिका भी हमारे पास हार्ड होता है और ये नॉन वोलेटाइल होता है। इट्स मेल्टिंग पॉइंट, अच्छा मेल्टिंग पॉइंट इसका 1500 डिग्री सी तक होता है। अब जरा सिलिका के यूजेस देख लो। मैंने आपको बताया कि भाई सिलिका आपके पास, सिलिकॉन के टॉपिक में अभी हमने देखा क्वार्ट्ज की फॉर्म में, फ्लिंट की फॉर्म में, किजलगर, एजेट वगैरह की फॉर्म में होता है, सही है। अच्छा सैंड की फॉर्म में भी है। सैंड की फॉर्म में जो सिलिका होता है वो हमारे पास यूज होता है किस किस चीज को बनाने में, सीमेंट, कंक्रीट, ग्लास वगैरह बनाने में, सही है। क्वार्ट्ज की शक्ल में जो हमारे पास सिलिका होता है वो ऑप्टिकल लेंसेज यानी वो जो चश्मों के लेंसेज जो होते हैं प्रिज्म बनाने में, सही है, जो कि आप लैब में देखा होगा, इन चीजों में इस्तेमाल होता है। पाउडर्ड क्वार्ट्ज, ये तो क्वार्ट्ज के ग्लास थे, लेकिन जो पाउडर्ड क्वार्ट्ज होते हैं वो हमारे पास इन कंपाउंड्स को बनाने में इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन फ्लोराइड और ये सोडियम सिलिकेट, सही है। अच्छा किजलगर हमारे पास यूज होता है एज एन एब्जॉर्बेंट, किस चीज में, नाइट्रोग्लिसरीन, जिसकी मदद से हमारे पास क्या बनता है, डायनामाइट। डायनामाइट क्या होता है, बम वगैरह, सही है, बम वगैरह बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग शक्लों में, सही है। अच्छा भाई अब आते हैं हमारे पास इसका अगला कंपाउंड सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट क्या होता है, हमारे पास Na2SiO3, सही है। Na2SiO3 को बनाने का एक तरीका हमने पीछे भी देखा कि भाई हम जब सिलिकॉन को रिएक्ट करवा रहे थे 2NaOH के साथ H2O के प्रेजेंस में, तो हमारे पास तब भी सोडियम सिलिकेट बन रहा था, सही है। यहां पर इसका एक दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि जब आप सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 को SiO2 के साथ हीट करवाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे भी क्या बनेगा, SiO3 सोडियम सिलिकेट। Na2CO3 को SiO2 के साथ रिएक्ट करवाया, हीट करवाया, हमारे पास क्या बना, Na2SiO3 और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है हमें, सही है। ये जो होता है Na2SiO3 ये सॉलिड शक्ल में होता है। किस शक्ल में होता है, सॉलिड शक्ल में। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात बताऊंगा, उसको जरा गौर से सुनो। अच्छा भाई सोडियम सिलिकेट का मेल्टिंग पॉइंट 1090 डिग्री सी है। वाटर ग्लास का फार्मूला भी सोडियम सिलिकेट Na2SiO3 ही होता है। तो सोडियम सिलिकेट और वाटर ग्लास दोनों एक ही चीज है, लेकिन जब सॉलिड शक्ल में तो सोडियम सिलिकेट, लेकिन जब इसको डिसॉल्व कराया जाता है किसमें, हॉट वाटर में, अंडर द प्रेशर, सही है। जब इसको डिसॉल्व कराया जाता है Na2SiO3 को जब डिसॉल्व कराया जाता है हॉट वाटर में, तो हमारे पास एक विस्कस लिक्विड बनता है जिसको हम कहते हैं वाटर ग्लास, सही है। यानी मतलब क्या हुआ कि भाई जब SiO3 हमारे पास लिक्विड शक्ल में आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, वाटर ग्लास। और कैसे आएगा, हम इसको हॉट वाटर में डिसॉल्व कराएंगे, सही है, गर्म पानी में। अच्छा ये था हमारे पास वाटर ग्लास। वाटर ग्लास को मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम सिलिकेट को सिलिकॉन के ग्लू बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, जो आप सिलिकॉन गन में आप देखे होंगे, सही है। और भी बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा भाई अब आता है अपने अगले टॉपिक पे, केमिकल गार्डन। केमिकल गार्डन में भी वाटर ग्लास को इस्तेमाल किया जाता है। इसको अक्सर साइंस एग्जीबिशन में दिखाते हैं। केमिकल गार्डन क्या होता है, गार्डन क्या है, एक बाग है, सही है। जैसे पौधों का बाग होता है, सही है, जानवरों का बाग होता है, इस तरीके से केमिकल का भी बाग होता है, सही, जिसमें केमिकल उग रहे हैं। पौधों के बाग में पौधे उग रहे हैं, सही, इस तरीके से केमिकल के बाग में केमिकल्स होते हैं, सही है। इसका ये एक ग्लास के बर्तन में बनाते हैं जिसमें अलग अलग तरह के केमिकल डालते हैं और एक अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स ग्रो होने लगते हैं केमिकल के। ऐसे लगते हैं जैसे पौधे हैं, लेकिन वो पौधे केमिकल के होते हैं, ऐसे ही समझ लो, सही है। तरीका क्या होता है इसका कि भाई आपने पहले तो लेना है डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ वाटर ग्लास। वाटर ग्लास का डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया और उसको एक ग्लास के बर्तन में डाल दिया, सही है। इसमें हम फिर क्रिस्टल्स ऐड करते कलर्ड सॉल्ट, सही है। कुछ मुख्तलिफ कलर के सॉल्ट्स होते हैं, उसके क्रिस्टल हम ऐड करते हैं, जैसे कोबाल्ट क्लोराइड, निकल सल्फेट, कॉपर सल्फेट, फेरिक क्लोराइड वगैरह वगैरह। ये सारे हमारे पास सॉल्ट है
जिसके कलर्ड क्रिस्टल, सही है, कलर्ड सॉल्ट्स हैं जिसके क्रिस्टल्स हम क्या करते हैं उस बर्तन में डालते हैं वाटर ग्लास के साथ, सही है। फिर उसको 3-4 दिन के लिए छोड़ देना, सही है। जब छोड़ोगे तो आपको दिखेगा 3-4 दिन बाद कि एक केमिकल गार्डन उग गया, सही है, एक केमिकल गार्डन ग्रो हो गया उस बर्तन में। आपको ऐसा दिखेगा जैसे एक बाग ग्रो हुआ है, सही है, विद कलरफुल प्लांट्स, सही है। लेकिन वो कलरफुल प्लांट्स किसके होते हैं, केमिकल्स के होते हैं, सही है। तो क्या तरीका है भाई इसका, पहले तो आपने बर्तन लिया, उसमें डाला डाइल्यूट वाटर ग्लास, फिर उसमें आपने डालना है कलर्ड सॉल्ट्स, मुख्तलिफ कलर के सॉल्ट्स डालने जिनके क्रिस्टल डालने आपने, जैसे कि हमारे पास लिखा है कोबाल्ट क्लोराइड, निकल सल्फेट, कॉपर सल्फेट, फेरिक क्लोराइड वगैरह वगैरह, ये आपने डाले। इसको फिर छोड़ देना है कुछ वक्त के लिए, 3-4 दिन के लिए, जिसके बाद आप अगर देखोगे तो आपके उस बर्तन में एक गार्डन सा ग्रो हो गया होगा, जिसमें आप देखोगे कि मुख्तलिफ कलर के आपको स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे। ऐसे लग रहा होगा कि ये भाई मुख्तलिफ कलर के प्लांट्स जो हमारे पास ये ग्रो हुए हैं, लेकिन एक्चुअल में वो प्लांट्स किसके होते हैं, केमिकल से बने होते हैं, सही है। अच्छा, ये जो इसके पीछे का जो रीजन है वो ये होता है कि भाई दिस इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इनसोल्यूबल मेटेलिक सिलिकेट, सही है। इनसोल्यूबल मेटेलिक सिलिकेट जो हमारे पास बनते हैं यही इसका रीजन होता है एक्चुअल में, सही है। जैसे कि एग्जांपल में दिया कॉपर सल्फेट, जो कि हमने यहाँ पे इसका जिक्र भी किया, इसको जब आप Na2SiO3 के वाटर ग्लास जब इसमें मिलाते हैं तो ये कॉपर इसका सिलिकेट लेके कॉपर सिलिकेट बना लेता है, जो कि ब्लू कलर की पीपीटी होती है, ब्लू कलर का होता है, सही है। और सोडियम जो हमारे पास, अल्लाह आपका भला करे, सल्फेट से मिलके अलग हो जाता है, सही है। तो इन्हीं इनसोल्यूबल मेटेलिक सिलिकेट की वजह से ये हमारे पास केमिकल गार्डन ग्रो होता है, सही है। लास्ट टॉपिक जो है हमारे चैप्टर का वो है सिलिका जेल। सिलिका जेल क्या है भाई, अगर आप लोगों ने देखा हो कि कभी मेडिसिन्स में, जूतों के डब्बों में वो पाउच जैसे होते हैं जिसमें दाने दाने होते हैं, वही हमारे पास सिलिका जेल होते हैं, सही है। सिलिका जेल को इस्तेमाल किया जाता है एज एन एब्जॉर्बेंट, सही है। वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, सही है, नमी को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से हमारी दवाइयाँ वगैरह खराब नहीं होती, सही है। अच्छा, सिलिका, ये तो इसका यूज है, लेकिन सिलिका जेल असल में बनता कैसे कि भाई जब आप एसिड को ऐड कराएंगे किसमें, वाटर ग्लास के सोल्यूशन में, यहाँ पे भी हमारे पास वाटर ग्लास है, तो सिलिका जेल भी वाटर ग्लास का यूज है, सही है। जब आप एसिड को ऐड कराएंगे किसमें, वाटर ग्लास में, तो ये आपके पास बनेगा एक जेली लाइक सब्सटेंस जिसको हम जेल कहते हैं, सही है। जिसका फार्मूला यहाँ लिखा है SiO2NH2O, सही है, यानी ये हाइड्रेटेड है, सही है, और ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है। लेकिन जब आप इसकी कंप्लीट डिहाइड्रेशन करेंगे तो हमारे पास ये जेल जो है हीटिंग के थ्रू, आप जब इसकी कंप्लीट डिहाइड्रेशन करें, यानी आप इसको हीट करेंगे तो ये डिहाइड्रेट होगा, यानी पानी इसमें से निकलेगा, किसमें से, इस जेल में से। जेल कैसे बना, एसिड और वाटर ग्लास को मिलाया तो हमारे पास एक जेल बना, सही है। इस जेल में वाटर मौजूद है, तो वाटर हटाने के लिए हम इसको हीट करते हैं, सही है। वाटर के हटाने को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन, सही है। तो जब हम इसको हीट करते हैं इस जेल को, इसमें से सारा पानी हट जाता है, तो एक हार्ड, सख्त सा पोरस मटेरियल हमारे पास बनता है। पोरस मटेरियल यानी उसमें छोटे छोटे से सुराख होंगे, पोर्स होंगे, उस मटेरियल को हम कहते हैं हमारे पास सिलिका जेल। इसी पोर्स में वो अपना जो मॉइस्चर है सराउंडिंग का वो एब्जॉर्ब करता रहता है, सही है। तो ये था हमारे पास सिलिकॉन की केमिस्ट्री। टोटल हमारे पास ये चैप्टर आज ख़त्म हो गया। इसकी तैयारी करें, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।